गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय मैं जैसे ही 5:30 पर उठ गई थी। मैं ब्रश व्रश करके फिर मैंने झाड़ू लगाई और मैं सीधे ही किचन में आई। अब मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और सब्जी बना रही हूँ। मैंने आटा पहले से ही सेट करके रख लिया है। आज मैं शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इधर मेरी चाय खौल गई है। दूध ला के डालती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं जीरा डालूंगी। हल्दी स्वाद के अनुसार और लाल मिर्च डाल के प्याज डाल दूँ। अच्छी तरह से भूनने दूँगी। सुबह सुबह बड़ी हॉट पॉट रहती है, लेकिन मैंने सोचा आज थोड़ा सा आपको मॉर्निंग में शेयर कर दूँ। मैंने आटा पहले से ही सेट करके रख दिया है। कृष्णा और उनके पापा सो रहे हैं। अब चाय ये खोल बनने वाली है, तब मैं जाऊँगी और उन्हें उठाऊँगी। इधर कृष्णा का दूध भी रेडी कर दूँगी। अब मैं ये कस्तूरी मेथी भी डाल दूँ। नमक बाद में डालती हूँ, जब सब्ज़ी अच्छी तरह से पक जाती है उसके बाद ही मैं नमक डालती हूँ, अभी नहीं डालती हूँ।
शिमला मिर्च पसंद है, तो आज मैंने सोचा कि शिमला मिर्च बनाती हूँ। अब इसे ढक दूँगी और थोड़ी सी फ्राई हो जाए। अब थोड़ी सब्जी फ्राई हो चुकी है, तो गैस की फ्लेम में स्लो करके इसे ढक दूँगी, इसे अच्छी तरह से भून जाए। इधर मेरी चाय भी तैयार हो गई है, अब मैं जाती हूँ चाय पीने। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, देखिए कितनी अलग अलग हो गई है। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी। और थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से इसे नमक को मिक्स कर दिया। सारी प्लेटफॉर्म में साफ कर लूँगी और रूम क्लीन करके। देखिए मेरी पूरी सब्जी तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं शिमला मिर्च बनाती हूँ, और मैं कभी कभी टमाटर भी डाल देती हूँ, लेकिन टमाटर वाली मुझे अच्छी नहीं लगती, जैसे इस प्रकार वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, कैसे भी नहीं मतलब। मैं सारा काम फिनिश करके और बहुत देर आराम करके फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया। मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू कर दे। जल्दी उठने के ये भी फ़ायदे हैं कि बहुत जल्दी सारा काम निपट जाता है और फ्री बैठते हैं। मैं कितने देर से फ्री हूँ, 2-3 घंटे से तो फ्री में बैठी हूँ और मैंने सब काम कर लिया। अब जब बेटा कहेगा वो लंच में बना दूँगी। कृष्णा भी मेरे साथ बैठा है, कृष्णा को भी आज वीडियो में आना है। हेलो करो कृष्णा। हेलो गाइस, आज मुझे बहुत नींद आ रही। कृष्णा को आज नींद आ रही है, लेकिन वो सोएंगे नहीं। कृष्णा दिन में सोते ही नहीं है। पहले स्कूल जाते थे तो सो जाते थे, मैं ज़बरदस्ती सुला देती थी। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, स्कूल जाना बच्चों का बंद हुआ, तो इन्होंने सोना ही बंद किया। ये रात के 11 बजे से पहले तो सो नहीं सकते, दिन भर जगते हैं, दिन भर। मम्मा सोने के लिए तो अपने हिसाब से सोया जाता है ना। बताइए, ये अपने हिसाब से सोते हैं। मैं तो अपनी मनमर्जी से सोऊंगा ना। और कृष्णा की नींद भी बहुत कच्ची है, ये बहुत ज़्यादा सोते भी नहीं है, बहुत जल्दी उठ के बैठ जाते हैं। जब छोटा था तो मैं सोचती थी ये काफ़ी देर तक सोता रहे, लेकिन कृष्णा तो अपनी आदत से मजबूर, छोटे से ही रहे हैं। ये उठ जाते और बस उठ के ढिशुम ढिशुम और मार धाड़ ये इनकी शुरू हो जाती है। नहीं करता था। करते थे, इनकी मार धाड़ सब शुरू हो जाती है। और आप लोगों का काम फिनिश हो गया? हाँ भाई, फिनिश हो गया। आप लोग इस समय क्या कर रहे हैं बताइएगा। और आज मैंने अपना नेल पेंट चेंज किया। मैंने कहा सर्दियों में वैसे भी स्किन बहुत ड्राई होती है, तो हाथ तो अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो देखिएगा, इस मैंने ये अपना नेल पेंट चेंज किया, कैसा लग रहा है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा नेल पेंट का शौक है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, बहुत पसंद है नेल पेंट। हर कलर की रखना, मुझे नेल पेंट बहुत पसंद है। आज मैं मम्मी का वो बनाऊँ, क्या कहते हैं, मम्मी जो बोलेंगी कमेंट में वो मैं मम्मी को बोल के बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर्स क्या बोल रहे हैं। तो मम्मी नहीं पढ़ पाएंगी क्या? नहीं, मैं आपकी इस बार आपको कमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बोल दूँगा। ये मेरे हर समय बॉडीगार्ड हैं, ये मुझे बता देंगे कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है। वैसे भी
कृष्णा तो मैंने पहले ही बताया, ये मेरी हर प्रकार से हेल्प करते हैं। तो अब कमेंट भी ये पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पढ़ाई अपनी कब करेंगे मुझे ये नहीं पता। वैसे अभी अभी पढ़ के ये फ्री हुआ है, अभी थोड़ी देर में ही इसके सर आते होंगे, फिर बेचारा बिजी हो जाएगा। बताओ, इंसान को भी आराम नहीं मिलता 10 मिनट का। बताइए, इंसान को भी आराम नहीं मिलता। आज अपनी मैम से ये बेबे कह रहे हैं, मैम विंटर वेकेशन कब आ रही है, विंटर वेकेशन कब आ रही है। तो मैंने कहा तुम्हारे कौन से स्कूल चल रहे हैं, तुम्हारी तो वेकेशन ही वेकेशन है, हर समय तुम्हारी विंटर वेकेशन है। क्लास लेता हूँ ना, वो कैसी वेकेशन? बताइए, ये ऑनलाइन क्लास भी इनको मुश्किल लग रही है। लेकिन मेरा कृष्णा ये है, छोटे से ही अब ऑनलाइन क्लास होने लगी है। ये छोटे से ही, चाहे वो कड़कड़ाती ठंड हो जैन की, लेकिन ये नहा धो के जाता है। और आज भी उसको ऑनलाइन क्लास लेनी होती है, तो ये बहुत जल्दी मैं नहला देती हूँ। आज भी उसका वही रूटीन है, तो वो नहा के अपना पढ़ाई शुरू करता है। जब स्कूल जाना था तब स्कूल भी नहा के जाते, मैं कभी ऐसा नहीं भेजती उसको। आज भी ऑनलाइन क्लास चलती है तो मैं नलाई के कृष्णा को बैठाती हूँ। इस बात में कृष्णा लेकिन अच्छा है। मम्मा आप जानते हो मेरे स्कूल में ना 2-3 बच्चे ऐसे ही बिना नहाए आ जाते हैं, मैम उन्हें बाहर निकाल। मुझे बहुत खराब लगता है जो बच्चे बिना नहाए धो जाते हैं, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। बच्चे बिल्कुल फ्रेश होके जाएं, अच्छे माइंड से। नहलाना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो। मैं तो यही रूटीन में शामिल किया है मैंने। और गाइस, और मेरा रूटीन पूरा मम्मी से है। मम्मी पूरा मैंने इनका रूटीन सेट करा है। आप जानते हो गाइस, जैसे मम्मा जब छोटी थी तो उनकी मम्मा ने उनका रूटीन रखा था, तो और जो मम्मी है उनने जो उनकी मम्मा ने उनका रूटीन रखा था, वो उनने मेरी साथ भी रूटीन। ये बताया किसने तुम्हें? हमने तो नहीं बताया कि नानी ने ये रूटीन रखा था मेरा। ऐसा मैंने सोचा नहीं, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया नहीं। मेरी शुरू से आदत रही, मैं अपना काम हो चाहे कुछ भी हो समय से पहले करने में बिलीव करती हूँ। मुझे ये नहीं कि काम पड़ा है पड़ा रहने दो, अरे जब मन करेगा करेगा। लेकिन मेरे माइंड में ये हेडेक बनी रहती, मुझे इस समय ये काम करना है, उस समय ये काम करना है। और मेरी यही आदत है कि मैं सब समय से पहले अपना काम निपटा ही देती हूँ, फ्री होके बैठ जाती हूँ। कि कभी मैं, ना मेरे हस्बैंड ने ना मेरे सास ससुर ने इस बात की मुझ पर कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि मैं लेट लतीफ होके काम करूं, ये करूं। ये मेरी हैबिट रही है शुरू से। कभी कभी लोगों को आलस आती होगी कि अरे कौन करे काम अभी, लेकिन मम्मा की चिल रहो। मम्मा की पर मम्मा की ऐसी आदत नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आता मम्मा को हर समय। मैं इनसे भी कहती हूँ टाइम के पंक्चुअल बनो, लेकिन कृष्णा तो अपने पापा की तरह है, लेजी। मम्मी तो रोबोट की तरह काम शुरू कर देती है। तो रोबोट की तरह करती हूँ, तो समय से पहले करके फ्री होके बैठ जाती हूँ, बिल्कुल फ्री। ये जल्दी। हाँ, अब मुझे लगता है मुझे इनका मम्मा बनना होगा, क्योंकि मम्मा तो बहुत जल्दी काम करती है। मैं उठता भी नहीं हूँ, उससे पहले मम्मी ये सोते रहते हैं और मेरा आधा काम निपट जाता है, बिल्कुल फिनिश हो जाता है। फिर मैं इनको उठाती हूँ, इनके पापा को, इनके लिए दूध तैयार करती हूँ, इनके लिए कॉफ़ी, बस कॉफ़ी या कभी कभी चाय। बस समय से पहले मेरा सारा काम निपट जाता है और फ्री होके बैठी हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा कभी बोर भी लगता है, लेकिन ठीक है, आराम रहता है कि कोई माइंड में टेंशन नहीं रहती है कि ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है। फिर आराम से अपने मोबाइल टीवी जो मन करे वो देखो। टीवी देते नहीं है, टीवी का रिमोट मेरे हाथ में आता नहीं है। मोबाइल भी ऑनलाइन क्लास। मम्मी ने बिग बॉस फिर देखा गाइस, तो देखो मम्मी एक ही सीरियल बस देखती हैं, वो है बिग बॉस। मुझे बहुत पसंद है। सारे सीरियल्स मम्मी ने देखे हैं होंगे, पर बिग बॉस के तो हर सीजन देखे हैं मम्मी ने। नहीं तो सीरियल कहाँ देखती है? मम्मा सीरियल भी देखती है। कब देखती है? अरे वो वाले क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब 8:30 होता है तो आपका इमली। हाँ, इमली। वो ज्यादा नहीं देखते, छोड़ देते हैं हम, वो इतने हम किसी सीरियल के शौकीन नहीं रहे। इनको इमली आता है, फिर इमली के बाद इनको नीमा वाला, नीमा टेंसुगोपा थोड़ा सा बादल, थोड़ा देती है। उस समय मैं फ्री होती हूँ और इनको रिमोट देती नहीं हूँ कि उसके समय डिनर होता है। तो डिनर के समय मुझे टीवी का रिमोट मेरे हाथ में होना ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे इनके पापा का शासन था तब भी मेरे हाथ में रिमोट रहता था, मैं खाना ऐसे नहीं खा सकती। और जब
ये आए, इनका शासन हुआ तो भी मैंने अपने ही शासन फिर चलाया। थोड़ा सा पानी के बाद मम्मा देखती है अनुपमा, अनुपमा के बाद मम्मी देखती है क्योंकि बिग बॉस। मम्मा फ्री रहती है। और इतना वो बिग बॉस की तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बिग बॉस तो मम्मी शायद और 10:30 पे तो अनुपमा खत्म हो जाता है, 10:30 पे फिर मम्मी का शुरू हो जाता है बिग बॉस। और इस समय टिकट टू फिनाले चल रहा है तो मम्मी ये 12 देखिए बजे आपको देखती है। पूरी मेरी न्यूज दे रहे हैं कि मम्मा क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, क्योंकि मैं फ्री बैठी रहती हूँ। जब और डिनर मम्मी हो वो भी जाता है तो देखती फिर है। बस और मेरे हाथ में रिमोट रहता है, फिर इनको मैं नहीं देखने देती हूँ। बात कहती हूँ लेट जाओ, तुम बेड पे आ जाओ। और मम्मी वो बस। भी देखती है गुम है किसी के प्यार में। कौन है ये गुम? हम कब देखते हैं? स्टार प्लस में थोड़ा थोड़ा एक दो कभी कभी देख लिया, वो कहाँ देखते हैं, हमें पता भी नहीं, नहीं। कभी कभी देखती हूँ। कभी कभी देख लिया तो देख लिया, नहीं तो मैं नहीं देखती हूँ। और गाइस इस समय और जब सैटरडे वीकेंड होता है तो मम्मी का बिग पिक्चर, फिर बिग पिक्चर मैं कभी नहीं देखती। हाँ बिग पिक्चर तुम देखते? पापा और मैं हाँ, मुझे नहीं पसंद है। और जब भी बिग बॉस के टाइम पे ऐड आता है तो मम्मा सोनी लगा देती है। सोनी में करोड़पति थोड़ा सा वो ऐड, वो मुझे पसंद है। वो कौन पड़ेगा करोड़पति। कपिल शर्मा भी पसंद है मुझे। पर थोड़ी मम्मी और मेरी वही सास बहू तरीके की लड़ाई हो जाती है। सुना गाइस, इसकी बातों को इग्नोर करिए प्लीज। सास बहू तरीके की लड़ाई हो जाती, नहीं सास तुम मत लो मैं लूंगी आज। देख रहे हैं। फिर बहू कहती है माँ जी नहीं नहीं मैं लूंगी आज। देख रहे हैं। माँ कहती है, सासू माँ कहती है नहीं बेटा अब मैं करोड़पति। ये बस ऐसे ही बोलता है, प्लीज इसकी थोड़ी सी बातों को इग्नोर करिएगा। आप ये मत सोचिए कि लड़का कितना बदतमीज है, इसकी आदत है थोड़ा ज्यादा बोलने की। और गाइस मैं बताऊं, मम्मी का सबसे फेवरेट सीरियल है बिग बॉस। पता नहीं मम्मा आपको बिग बॉस क्यों पसंद है, आप बताओ मम्मा। पता नहीं, शुरू से ही पसंद रहा है। मम्मी हल्की झलक सबकी देखती है और फिर शुरू हो जाता है, मम्मी को फिर वो शो पसंद आ जाता है। ऐसे ही अनुपमा में था, मम्मा ने अनुपमा की हल्की सी झलक देखी थी, वो ऐड आ रहा था, लगाई और वो हम दोनों को इतनी पसंद आ गई कि अभी तक सीरियल के वो एपिसोड देख ही रहे हैं हम लोग। आज तो सारा जितना भी बोलना था कृष्णा ने बोला है, और अब ये बोलना कम नहीं हो रहा इनका, इसीलिए मैं इनकी तरफ से अपना मोबाइल हटा लूंगी। और गाइस आप लोग इस समय क्या कर रहे हैं? आप लोगों के यहाँ सारा काम हो गया? हम लोग क्या सारा काम हो गया। बस मैं कृष्णा से कह रही हूँ आप थोड़ा सा पढ़ लो, तो ये कह रहे हैं मेरे सर आने वाले हैं। हमने कहा थोड़ा सा लर्न कर लो, टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो ये बैठे हैं आपके साथ। अभी तो टेस्ट पे टाइम है, फरवरी में है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अब कृष्णा को से मैं कह रही हूँ थोड़ा सा लर्न कर लो। अब इनको थोड़ा सा ज़रा इनसे सुन ले कि इन्होंने क्या लर्न किया है कंप्यूटर। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। लंच में पोहा बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे पोहा बनाती हूँ। इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी। पोहा हम लोग चाय के साथ ही एंजॉय करके खाते हैं। अब रिफाइंड ऑयल गरम हो गया है तो मैं मूंगफली के दाने डाल दूंगी। हल्का सा फ्राई कर दूंगी। हल्का सा फ्राई कर लूंगी। इसका कलर चेंज हो गया तो अब मैं इसे निकालूंगी। अब मैं इसमें बारीक कटे आलू के स्लाइस डाल दूंगी। तो भी मैं हल्का गोल्डन ब्राउन करूंगी। इधर मेरी चाय भी खोल रही है। फ्लेम को मैं
फ्राई कर दूंगी। ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इसका कलर चेंज होने लगा है, तो मैं इसे अब हटा लूँगी। कृष्णा को आलू बहुत अच्छे लगते हैं पोहे में, तो इसीलिए मैं थोड़े से इसके पीस बड़े ही रखती हूँ। वैसे थोड़े स्मॉल कट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको थोड़े से बिग ही चाहिए रहते हैं, तो मैं थोड़े से बड़े ही बनाती हूँ। अब मैं गैस की फ्लेम को स्लो कर दूंगी और इसे निकाल दूंगी। ये देखिए, अब मैं थोड़े से कड़ी पत्ता, पीछे बहुत आते हैं, और राई डालूंगी। और बारीक चॉप किया ऑनियन, प्याज डाल दूंगी। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। अब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो मैंने 2 टमाटर और हरी मिर्चा, 3-4 हरी मिर्चा का बारीक चॉप कर लिया, तो वो भी डाल दूंगी। और इसे अच्छी तरह से अब ये देखिए टमाटर फ्राई हो गया है, तो मैं इसमें कस्तूरी मेथी डाल दूंगी। और स्वाद के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक। अब ये टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मैंने चूड़ा पहले से ही धो के रख लिया है। इसमें 1 पिंच हल्दी मिक्स कर दी है, और मैं अब इसको इसमें डाल दूंगी। अब अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया, तो मैं ऊपर से अब ये डाल दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी।
अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब अच्छी तरह से ये बन गया है तो मैं इसमें लेमन का रस ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा खट्टा हो जाता तो बहुत टेस्ट में बढ़ जाता। बहुत लोग इसमें चीनी भी डालते हैं तो, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं तो हम लोग नहीं डालते हैं, नहीं तो बहुत से लोग इसमें चीनी भी डालते हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। कृष्णा को पोहा बहुत पसंद है, मुझे इतना नहीं पसंद है। कृष्णा पोहा बहुत शौक से खाता है। 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर दूंगी, इससे इसका स्वाद दुगना हो जाता है। और इसको मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। अब ये देखिए पूरा मैंने मिक्स कर दिया और ये पूरा बनके रेडी हो गया और स्वाद में भी बहुत ही अच्छा हो गया, ऐसा मुझे देख के लग रहा है। अब मैं कृष्णा को सर्व करने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है, जिससे कृष्णा एंजॉय करके खाएगा। अगर मेरा आपको पोहा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मैं कल मिलती हूँ आपसे एक अच्छे से ब्लॉग में। ओके। आज मैंने डिनर में आज दलिया बनाई है तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दी जाए। मैं सारी वेजिटेबल्स डाल के दलिया बनाती हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, जिसे हम तीनों लोग बहुत इंजॉय करके खाते हैं। मुझे तो दलिया आप दोनों तीनों टाइम दे दीजिए, मैं तो